नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर घुसकर उनके जो आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया और एक बहुत बड़ा काम जो है हमारी भारतीय सेना और वायुसेना ने किया, उसके मद्देनज़र इसके ऊपर जो है मौजूदा सरकार जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरह वाहवाही कर रही है और जिन्होंने काम किया, चाहे एयरफोर्स है, चाहे थल सेना है, चाहे वायुसेना है, उन्होंने उनके नाम पर सियासत हो रही है। इसी तरह से बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिनकी ज़बान जो है बद ज़बान है और सेना के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो एमपी जो है मंत्री थे विजय शाह, उन्होंने कर्नल कुरैशी जो है सोफिया कुरैशी के ऊपर जो है कहा था कि ये आतंकवादियों की बहन है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने कहा था सेना जो है नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक होती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ के बीजेपी के ही विधायक उधमपुर से हैं RS पठानिया, उन्होंने कहा कि ये जो सेना है, ये वायुसेना जो है वो सोई हुई थी, नालायक एयरफोर्स की सेना है। इसके ऊपर जो है जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे साथ PDP के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू, हमसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से इस तरह के बयान आने, खासकर भारतीय सेना के ऊपर इस तरह के सवाल जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी कितनी घातक है, कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो मैं संधू साहब ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है कि वो सेना का अपमान करती है। RS पठानिया साहब पहले आदमी नहीं हैं। जैसे आपने कहा, ये बात मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने की, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कही, उसके बाद इन्होंने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है, वो चुप क्यों है? एक तरफ से तो ये तिरंगा रैली निकालते हैं और दूसरी तरफ से जो एयरफोर्स को और मिलिट्री को और आर्मी ऑफिसर्स को ये निंदनीय बातें करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर एयरफोर्स सोई हुई होती तो शायद जम्मू का हाल तो कुछ और होता। और एक मिनिस्टर ने यह कह दिया कि जो फौज है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक, यही बात की ना उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई पहले होनी चाहिए, बाकी बातें बाद में होनी चाहिए। पार्टी बीजेपी एक्सपेल करे ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। कानून की कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, इनके ऊपर केस रजिस्टर करके इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की सेना की आन बान शान के ऊपर बात की है। अब मुझे बताइए, जितने भी ये बातें कर रहे हैं आज आर्मी के खिलाफ या दूसरी, ये आराम से घरों में तभी सो पाए ना कि एयरफोर्स काम कर रही थी, आर्मी काम कर रही थी, वरना दहशत तो सारी तरफ थी। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी का रिवाज बन चुका है। जिस तरह की बात इन्होंने की, जिस तरह की एक तरफ से आप रैलियाँ निकाल रहे हो, किस लिए? कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर गए थे? क्या कोई इनका MLA मिनिस्टर गया था? वो तो देश की सेना, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री आर्मी है, चाहे दूसरी कोई उसने किया है ना। वहाँ तो आप इनकी थपथपाई करने के लिए वोटों के चक्कर में आप लोगों के पास जा रहे हो, और आप के जो मिनिस्टर हैं, MLA हैं, वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, आप समझिए कैसी बात उन्होंने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान ये बात समझ चुका है कि बीजेपी जो है वो सेना का निरादर कर रही है। अब सोनू, जो RS पठानिया का बयान है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मैं उन मीडिया के ऊपर मतलब कि केस करूंगा, मतलब कि ये सीधा सा उनका बयान जो है उन्होंने शरेआम जो है बोला हुआ है। उसके बाद ये तरोड़ मरोड़ वाली बात समझ नहीं आई, क्या कहेंगे? देखिए, तरोड़ मरोड़ तो बड़ा पुराना शब्द है, जब घिसा पिटा है, अब घिस चुका है। जो बात आपने की है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नया ज़माना है, लोगों के सामने बात है। जब आपने की वो लोगों के सामने आ गई। अगर आप कहते हो कि उन्होंने गलत बात की है, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, तो अभी तक केस हुआ क्यों नहीं? 5 दिन तो हो गए।
वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 5 मिनट में ही केस रजिस्टर कर देती है। बिल्कुल 5 मिनट में बंगले खाली करा दिए गए, 5 मिनट में लोगों को घरों से बाहर कर दिया गया, लोग खाना खा रहे थे पकड़ के आपने जेलों में डाल दिए। तो आज आपको 5 दिन क्यों हो गए अब केस करने में? ये तो बात है कि भी मेरी ऐसा किया। आपने जो कहा, जो हमने सुना, जो लोगों ने सुना, पहली बात तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, और कानून को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा है कि माफ़ी मांगे, वरना जो कानूनी एक्शन है उसके ऊपर के लिए तैयार है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप करता है। सोनू जी, जिस तरह से अभी तक बीजेपी ने जिस तरह से इसने इस तरह की एयरफोर्स के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। चाहे विजय शाह की बात करें तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है जांच बढ़ाई, ST की जांच बढ़ाई। लेकिन बीजेपी की तरफ से इन जो बदजवान नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। देखिए, ऐसा है संधू साहब, बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी की लीडरशिप जो है वो चाहती नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी। वो खुद कहते हैं ऐसे बयान देने के। आप मुझे बताइए, अगर पहले दिन ही विजय शाह के ऊपर कार्रवाई सरकार ने कर दी होती तो किसी तीसरे की जरूरत होती है ऐसी बात करने की? जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा वो तो सबसे ज्यादा निंदनीय है। वो नतमस्तक बताते हैं सेना को। सेना हमारा गौरव है। पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज होती है, सरकार कोई चले, काम तो सेना करती है। तो इन्होंने उनको नतमस्तक जब कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बातें कर रही है, उसी का नतीजा है कि ये कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहे, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, वो जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं। ये थोड़ी कोई आम आदमी कह रहा है, मेरे जैसा आदमी कह रहा है। वो जिम्मेवार लोग कह रहे हैं जो सरकारें चला रहे हैं। उनकी मानसिकता पड़ी है कैसी है। राज्यसभा का एक मिनिस्टर, उसने तो जितनी भी जो पहलगाम में शहीद हुए जो जवान लोग, जिनको आतंकवादियों ने हत्या की, निर्दोष लोगों की, उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या कर रही थी, वीर वो उनका विरोध कर सकती। उसके ऊपर भी टिप्पणी की उन्होंने, लेडीज़ के ऊपर, जो एक नरवाना लेफ्टिनेंट की विधवा थी, उसके ऊपर उन्होंने ट्रोल किया। और जब विदेश मंत्री जो है विक्रम मिस्त्री, उसकी बेटी के ऊपर ट्रोल किया, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रहार कर उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया। ये इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, मेरी बात समझिए, ये एक बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। जो पहलगाम की घटना, जिनको चश्मदीद थे वो वही जानते हैं संधू साहब उनके साथ वहाँ क्या हुआ, उन्होंने किस मुश्किल का सामना किया। इसी कमरे में बैठ के तो कोई भी बात हम कर सकते हैं, इसी कमरे में बैठ के तो कोई भी बात हम कर सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिसने कहा कि उनकी महिलाएं क्या कर रही थी, क्या उनके घर अफसोस करने के लिए गए हो? क्या उनसे बात करने के लिए गए हो? क्या आपने उसको महसूस किया कि वहाँ क्या हुआ? वहाँ नेग्लिजेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्यों नहीं मानते? जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी थी, वहाँ आपने 2000 टूरिस्ट वहाँ रखा, एक पुलिस वाला भी वहाँ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सरकार की नेग्लिजेंसी है। उसको छुपाने के लिए ऐसे बयान देते हैं ये रोज कि महिलाएं वहाँ क्या करती, वो वहाँ घूमने फिरने के लिए गए थे कि लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए गए थे। जी बिल्कुल। तो ये उनको बातें जो है, ये बातें करेंगे, क्योंकि मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तन लागे सोतन जाने, कौन जाने पीठ पर आई। वे तो वही लोग जानते हैं जो शहीद हो गए या जिनके सिरों से उनके साए चले गए, उनको पता है उनके साथ क्या हुआ। तो वहाँ एसी कमरे में बैठ के तो बीजेपी के लोग कुछ भी कह देंगे। ये संदूर घर घर भेजने वाला भी एक एजेंडा सामने आया था, बाद में जो टर्न ले लिया था। ये जो ऑपरेशन संदूर हुआ, क्या ये आर्मी का ऑपरेशन था कि जब बीजेपी का ऑपरेशन था, जिसको लेकर आज बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, बड़ा बड़े होर्डिंग लगा रही है मोदी का कट आउट लगा के, और बताया जाए ऑपरेशन संदूर के ऊपर, ये क्या है समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए, ऐसे है, ऑपरेशन संदूर इंडियन आर्मी ने किया, इंडियन एयरफोर्स ने किया, सारा श्रेय उनको जाता है। ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ बात की, जो भी हुआ। लेकिन जो ये काम इन्होंने चला लिया संदूर घर घर भेजने का, संधू साहब, मैं किसी को फेसबुक पे सुन रहा था, एक लेडी है, मुझे मालूम नहीं, शायद महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा भाई बात सुनिए आप लोग, संदूर एक पति जो है वो पत्नी के लिए उसकी मांग में बनता है। उसने आगे भी एक बात की, वो मैं चैनल पे कहना नहीं चाहूँगा, वो व्यक्तिगत बात हो जाती है।
तो मुझे आप एक बात बताइए, ये कौन सा काम इन्होंने नया शुरू कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी ने किया। इंडियन आर्मी हमारी है, हमारे देश का गौरव, उन्होंने किया, वो पहले भी करती है, ये आज भी किया। अगर दुश्मन को चारों खाने चित किया तो इंडियन आर्मी के क्या किसी भारतीय जनता पार्टी का लीडर या वर्कर वहाँ नहीं गया, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और वर्कर वहाँ नहीं गए। वहाँ इंडियन आर्मी लड़ी है, इंडियन एयरफोर्स लड़ी है, और जो जे.एंड.के पुलिस या बाकी स्टेटों की पुलिस थी, उन्होंने लोगों की उन मुश्किलात हालातों में मदद की है। जी बिल्कुल, जो बेल्ट फोर्स का काम था। अब ये बयान जो मर्जी देते फिरे, अब ये इस काम पर लगे हैं, सिंदूर की डिब्बियां लेके लोगों के घर जा रहे थे। जब लोगों ने उनको दिखाया, इनका ही ना भी ये कौन सा काम आप कर रहे हो, सिंदूर एक पति पत्नी के लिए करता है, तो फिर ये डब्बियां लेके वापस गए। पता नहीं किसको ऑर्डर दिया तो डब्बियों का, उसमें भी पैसे खाए हैं या क्या किया क्या नहीं किया, वो मुझे नहीं मालूम इनका क्या काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ को भी बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये मैं पुंछ में गए थे हम पिछले दिनों, जहाँ वो कैजुअल्टी हुई, तो वहाँ एक लड़की ने एक बात कही, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, अमरीक सिंह जी की बेटी ने। उन्होंने कहा आपने पहलगाम का बदला तो ऑपरेशन सिंदूर करके ले लिया, हमारा बदला कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी, छोटी बच्ची थी। हम एक हमारे यहाँ KS ऑफिसर थे थापा साहब, जो भी शहीद हो गए थे राजौरी में। जब हम उनके घर के, वहाँ भी लोगों ने ये कहा था कि आपने सिंदूर का बदला ले लिया, थापा साहब का बदला कौन लेगा? जहाँ और जो वहाँ दो भाई बहन बच्चे, बिल्कुल, जिनके माँ बाप के सामने वो दुनिया से चले गए, उनको शल लगा, वो चले गए, उनका घर सब उजड़ गया। आज ऐसी पता नहीं कितने माएँ हैं, वो ये कहती होंगी ना। तो मैं जो समझता हूँ कि जिस तरह की ये घटिया बातें ये यहाँ चैनलों पर करते हैं, और आप क्या लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, पहले आप सोचिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात में क्या है क्या नहीं है। तो मैं जो समझता हूँ कि अगर पहले दिन विजय शाह के ऊपर कार्रवाई हुई होती तो बाकी लोग इसके ऊपर बयान नहीं देते। थैंक यू सर, धन्यवाद।